वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं प्री का होगा एग्जाम 26 अप्रैल 2026 को और 2026 का मेंस कब से 7 सितंबर से 12 सितंबर 2026 तक का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ सकता है। ठीक है, अब इसका सिलेबस पैटर्न देख लेते हैं भाई। सिलेबस इसमें प्री का सिलेबस ये है। पहला पॉइंट है भारत का इतिहास, है ना, उसमें अंदर जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं पूरा जो है भारत के हिस्ट्री से रिलेटेड है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, और बड़ा स्पेसिफाइड सिलेबस है जो इसमें सिलेबस लिखा हुआ है ना। इसमें आप देख सकते हैं एमपीपीएससी का स्पेसिफिक सिलेबस दिया हुआ है कि भाई हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या क्या चीजें हैं। तो एक पहला पॉइंट ये वाला हो गया, है ना। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, है ना, साहित्य, लिटरेचर, तो ये पूरा एमपी का हो गया, है ना। फिर ये भारत का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के ये टॉपिक्स हो गए, उसमें भी बड़ा स्पेसिफिक लिखा हुआ है। ये ध्यान रखें कि जीएस अगर आपने किसी एक स्टेट पीसीएस की पढ़ ली तो उसका ये मतलब नहीं कि वो हर स्टेट पीसीएस में एग्जैक्टली काम आ जाएगी। हाँ, उसका कुछ पोर्शन काम आ सकता है, लेकिन यूके पीएससी एग्जाम हो गया जैसे उसमें बिल्कुल स्पेसिफिक सिलेबस दिया हुआ है 6 यूनिट में। ऐसे ही एमपीपीएससी का एग्जाम हो गया, इसमें बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट दिए हुए हैं कि भाई भारत का इतिहास तो बहुत बड़ा है, उसमें सिर्फ ये चीजें, भारत का भूगोल तो बहुत बड़ा है, उसमें सिर्फ ये चीजें। ठीक, इसी तरह से मध्य प्रदेश का भूगोल, है ना, जो भारत का है, फिर उसमें स्टेट का भी, क्योंकि एमपीपीएससी में प्री में भाई टोटल जीएस में एमपी स्पेशल का बड़ा रोल रहता है। ठीक है, ऐसे ही जो है भारत की और एमपी की कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम या फिर संवैधानिक व्यवस्था। इसके बाद फिर जो है एमपी की और इंडिया की जो है इकोनॉमी, उसमें भी पॉइंट दिए हुए हैं सारा ये, है ना। फिर ये साइंस, इन्वायरमेंट और हेल्थ वाला हो गया टॉपिक, है ना। फिर ये करंट अफेयर हो गया भाई, ये तो आना ही है। इसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला हो गया, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हो गया। फिर ये मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए बाकायदा एक टॉपिक ही दे दिया है मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। ठीक है, तो प्री का अभी तक हम लोगों ने जीएस का सिलेबस देख लिया। ठीक है, जीएस के सिलेबस के टोटल मिला के 10 पॉइंट का ही सिलेबस है। ठीक, 10 पॉइंट में से एमपी का वेटेज काफी ज्यादा होता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। एमपी स्पेशल जो लोग मतलब एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ये बात समझें कि पहली बात तो एमपीपीएससी का कट ऑफ ज्यादा जाता है, काफी ज्यादा जाता है, मतलब 75-80% के आसपास ही लगभग रहता है प्री का, है ना। और एमपी स्पेशल का वेटेज भी जाता है, तो मान लो आपकी जीएस क्लियर भी है तो भी एमपी स्पेशल तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये जो है ये सेकंड वाला पेपर है सीसेट का, इसका मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस का जो सीसेट है उसी की तरह है, सिर्फ ये वाला पॉइंट अगर आप हटा दो तो मोर और लेस वही सेम सिलेबस है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एमपीपीएससी सीसेट के लिए हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में एक सीसेट का कोर्स चल रहा है, उसी को आप ज्वाइन करके एमपीपीएससी वाले का 33% नंबर लाने, क्वालिफाइंग पेपर है, आराम से 33% से ज्यादा लाए जा सकते हैं, उतना सफिशिएंट है। तो सीसेट का कोर्स ले सकते हैं आप, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में आपको मिल जाएगा। हालांकि वो यूपी पीसीएस का सीसेट का है कोर्स, लेकिन उससे एमपीपीएससी का भी आपका क्लियर हो सकता है, क्योंकि इसमें 33% नंबर लाने। इस पेपर से कट ऑफ नहीं बनता है सीसेट से, कट ऑफ बनता है जीएस वाले पेपर से। ठीक है, तो ये वही 10th के लेवल तक का होता है ये, है ना। और ये आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज एनालिसिस कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए हिस्ट्री से करीबन 14 से 16 क्वेश्चन आते हैं, है ना। बाकी ज्योग्राफी वगैरह से जो है 8 से 11 क्वेश्चन आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन पॉलिटी से 7 से 10 सवाल आते हैं। जनरल साइंस टेक्नोलॉजी से 7 से 11 आते हैं। करंट अफेयर वगैरह से 19 से 22 आते हैं। इसमें एक चीज और है, एमपीपीएससी में स्पोर्ट्स का बड़ा जो है करंट अफेयर आता है, स्पोर्ट्स इनका फेवरेट एरिया है, तो इसको भी ध्यान रखें। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से करीबन 3 से 5 सवाल, एमपी स्पेशल से 17 से 22, मिसलेनियस में भी 19 से 22 सवाल तक आ जाते हैं। तो ये पूरा है एमपीपीएससी का वेटेज। ठीक है, पिछले सालों का है ये। कट ऑफ भी आप देख सकते हैं कि भाई 200 में से देखो 160 80% हो गया कि नहीं हो गया, ये 162 हो गया, 81% हो गया कि नहीं हो गया। तो भैया कट ऑफ वगैरह इसका ज्यादा ही जाता है ना। 2022-21 का भी आप देख सकते हैं लगभग 75% से 80% के आसपास मिलेगा। ये नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बहुत कम लोग भरते हैं, मैक्सिमम 1 लाख के आसपास लोग भरते हैं मेरे हिसाब से। इसको सभी स्टेट्स वालों को जो है भरना चाहिए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हमने बैचेस चलाए पहले भी, और पूरा सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चलाया है कंप्लीट। जो नया सिलेबस है लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड सिलेक्शन मटेरियल देते हैं, पेड क्विज कराते हैं, टेस्ट सीरीज कराते हैं। इन तीनों को मिला के कट ऑफ से बहुत ज्यादा प्रश्न आ जाते हैं।
80% के आसपास कट ऑफ जाता है हमारा। अगर आपने सिलेक्शन मटेरियल पूरा पढ़ लिया, पेड क्विज लगा ली, टेस्ट सीरीज लगा ली, तो लगभग 90% के आसपास क्वेश्चन आप सॉल्व करने की स्थिति में रह सकते हैं। तो कट ऑफ आपका आराम से निकल सकता है। कट ऑफ निकालने के लिए करना क्या है, ये वाला जो ग्रुप है आपका 3000 वाला, ये आप कंप्लीट जो है प्री के लिए ले लीजिए और इसको एग्जैक्टली रेगुलरली प्री तक फॉलो कर लीजिए 26 अप्रैल तक। बस इसमें जितना दिया जाए बस उतना ही करना है। अलग से ना कोई बुक लेनी है, ना कोई करंट अफेयर की, ना कोई टेस्ट सीरीज की। इसमें हम पेड क्विज भी कराएंगे ताकि आपकी एक प्रैक्टिस की हैबिट बन जाए। टेस्ट सीरीज भी देंगे और इसमें हम सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। सिलेबस 10 पॉइंट का है ना। पहला आयाम क्या है कि पूरा सिलेबस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड हम आपको सिलेक्शन मटेरियल दे देते हैं। ठीक है, तो पूरा मतलब सिलेक्शन मटेरियल में आप जो है उसको कवर करके जितना सिलेबस की एग्जाम की पैटर्न की डिमांड है वो पूरी कर सकते हो। तो एक तो पढ़ने वाला पार्ट हो गया। दूसरा क्या है, पेड क्विज है हमारा। इसमें पेड क्विज में भी हमारा क्या फोकस रहता है कि पूरे सिलेबस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको क्वेश्चंस के माध्यम से डेली प्रैक्टिस कराएं हम आपको पेड क्विज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सिलेबस का एक पॉइंट ये हो गया। इसकी टीम अलग है, कंटेंट की हमारी, पेड क्विज कराने की टीम अलग है। फिर तीसरा है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में भी हमारा यही फोकस रहता है कि पूरे सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज के फॉर्म में दे दें। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आंसर होते हैं बाइलिंगुअल में, उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है ना। तो कुछ पार्ट हो गया क्वेश्चंस में कवर, कुछ पार्ट हो गया एक्सप्लेनेशन में कवर। तो सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करके हम पढ़ाते हैं। अगर किसी ने एमपीपीएससी की तैयारी सिलेबस पे 3 आयाम पे खत्म करके पढ़ ली, 3000 वाला बैच लेके स्ट्रिक्टली प्री तक फॉलो कर लिया, कट ऑफ आपका आराम से निकल जाएगा जीएस वाले पेपर का। जीएस वाले पेपर में आपको सिर्फ कट ऑफ निकालना है। ठीक है, सी सेट तो सिर्फ 33% क्वालिफाई करना है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, पूरा ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट रिवाइज्ड और अपडेटेड सिलेक्शन मटेरियल मिल जाएगा। बाइलिंगुअल पीपीटी फॉर्मेट में देंगे। स्मार्ट बोर्ड की रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्डेड होंगी। टेस्ट सीरीज भी देंगे, टोटल 20 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, 10 सेक्शन वाइज देंगे। जो 10 टॉपिक्स है ना, तो सबकी एक एक सेक्शन वाइज है, टॉपिक वाइज हो गई। और फिर फुल लेंथ जैसे रियल एग्जाम में पेपर आता है ना, तो 10 आपको रियल एग्जाम जैसे टेस्ट सीरीज दी जाएगी। उसका जो है आंसर की दिया जाएगा, एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा बाइलिंगुअल में जहां जहां जरूरी है। डेली पेड क्विज कराई जाएगी और पूरा डाउट क्लियरेंस भी दे रहे हैं भाई। इतने फीचर सिर्फ 3000 में मिल रहे हैं आपको। यही वाला ग्रुप ज्वाइन करके हमारी तरफ से यही रिकमेंडेड है, इसको फॉलो करें प्री तक। पूरा प्री आपका आराम से निकल सकता है। प्लस मेंस का भी हम इस बार पूरा सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चलाएंगे एमपीपीएससी का। मेंस का कंटेंट पे काम स्टार्ट हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा फरवरी तक ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फरवरी के आसपास हम इसका मेंस का भी पूरा सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच ओपन कर पाने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, 3000 में प्री कंप्लीट है। ठीक, प्री मतलब कंप्लीट जीएस वाला पोर्शन। अगर डाउट क्लियरेंस नहीं चाहिए तो ये 2000 में हो जाएगा। सारे फीचर सिर्फ डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। होता क्या है कि अगर आप 3000 वाले में लेते हो ना, 3 ग्रुपों में जोड़ा जाता है। एक तो हो गया जिसमें मटेरियल वाला ग्रुप है ना, उसी सेम मटेरियल ग्रुप में 2000 वालों को भी जोड़ा जाता है। एक हो गया डाउट क्लियरेंस और एक हो गया पेड क्विज। ठीक है, इसी सेम पेड क्विज में 2000 वालों को भी जोड़ा जाता है, इसी सेम मटेरियल वाले में 2000 वालों को भी जोड़ा जाता है, बस उनको डाउट क्लियरेंस नहीं मिलता है। ठीक है, तो सारे फीचर अगर विदाउट डाउट क्लियरेंस देने हैं तो 2000 में मिल जाएगा। सिर्फ एमपी स्पेशल का ही आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर सब कुछ चाहिए तो 700 में मिल जाएगा आपको। बिल्कुल रिवाइज्ड और अपडेटेड पूरा डेटा मिलेगा, है ना। लेटेस्ट एमपी का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जो जो चीजें हैं, जीके, सेंसस, आईएसएफआर सब इसमें दे देते हैं हम। और अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज का लेना है 700 का ले सकते हैं, सिर्फ पेड क्विज का लेना है 700 का ले सकते हैं। पेमेंट करने के ये तरीके हैं, ये पूरा डिटेल लिखी हुई है। 3 यूपीआई आईडी हैं, 2 क्यूआर कोड हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, इस क्यूआर कोड में अगर आपने पेमेंट किया है इस क्यूआर कोड से तो स्टडी एससीएस ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI लिखा जरूर होना चाहिए। अगर इस क्यूआर कोड से किया है आपने तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC बैंक लिखा जरूर आना चाहिए। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आप अपना नाम, टेलीग्राम नंबर, पेमेंट प्रूफ, है ना, प्लेस, हमारी ईमेल आईडी पे तो ना भेजिएगा आप, क्योंकि इसमें काफी लेट हो जाएगा। ये 3 हमारे नंबर है 8564880530, 7523864455 और 9696066089। इन्हीं 3 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। जब आप पूरा पेमेंट वगैरह कर दें, इन्हीं 3 नंबर पे व्हाट्सएप पे आप हमको भेज दीजिए। विद इन जो है 24 आवर्स क्रॉस चेक वगैरह करके ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और ग्रुप जो है तय डेट से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी केस में रिफंड नहीं है। हमारे मटेरियल को आप सिर्फ अपने सिंगल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं हम अलाउ करते हैं, ना ही आप नोट्स को कहीं शेयर कर सकते हैं। पर्सनल यूज करो भाई। सीरियस स्टूडेंट हो, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न सिलेबस के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड अपडेटेड हम सब कुछ देते हैं। बढ़िया से जो है पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए। सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए हम काम करते हैं। मटेरियल को लीक वगैरह करने की कोशिश करेंगे तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पीडीएफ में ट्रैकर वगैरह लगा हुआ है। सिर्फ पर्सनल यूज के लिए आप कर सकते हैं और किसी भी केस में रिफंड नहीं हो सकता है। नो रिफंड इन एनी केस है। सारी चीजें अगर आप मानते हैं तो पेमेंट करके एडमिशन लेके
सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन तक की तैयारी कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। एक बार 3000 वाला बैच लिया तो उसके अलावा कहीं से कुछ नहीं देखना है प्री के जीएस के लिए। ठीक है।